हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी करेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसमें से इस वीडियो में हम कंप्लीट इसके डिटेल के बारे में जानकारी देंगे आप लोग को। तो मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लें तो 24/6/2024 से लेकर के 24/7/2024 तक, यानी आपको पास 1 महीने के वक्त दिए गए हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। 24 जून से 24 जुलाई तक दिए गए हैं। इसमें से बात कर लें तो आपको अगर आप कोई भी गलती कर लेते हैं फॉर्म भरने में, तो इसका करेक्शन डेट आपका दिया गया 10/11 जुलाई को दिया गया। इसकी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की बात कर लें तो जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं सितंबर-अक्टूबर में होने वाले हैं 2024। और इसका टायर 2 की एग्ज़ाम की बात कर लें तो टायर 2 एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपका दिसंबर 2024 में होने वाले हैं। तो आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, जा कर के फॉर्म ज़रूर जाके भरिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो बात कर लें इसमें से आपका जो पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट इसमें जो आपका आता है, देखिए आपका आईबी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आता है, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर आता है, और सीबीआई आता है, सीबीआईसी आता है, इनकम टैक्स आता है, और जीएसटी इंस्पेक्टर आते हैं। बहुत सारे ऑफिसर इसमें आते हैं। तो आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं ऊपर, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से कौन-कौन से विभाग आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इधर। यहाँ पे भी देखिए आप लोग लेवल बँटा हुआ है, लेवल 5 की जो है, अब लेवल 4 की, इसमें से सारे लेवल के वैकेंसी आते हैं। तो बात कर लें तो यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर पे यही जो मिनिस्ट्रियल बड़े-बड़े डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखिए, इसमें से देख लीजिए आप, इसमें जो सीएजी के अंदर जो मिनिस्ट्री जो बड़े-बड़े होते हैं उसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। बात कर लेते हैं तो इसका आपका जो एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट आपका 1/8/2024 से आपका काउंट किए जा रहे हैं, यानी 1 अगस्त से आपका एज काउंट किए जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं आपका इसमें एज रिलैक्सेशन यानी छूट दिया जाता है। तो इसमें एज छूट में बात कर लें तो एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए आपका 3 साल, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए आपका अलग से दिया गया है 10 साल, 13 साल और 15 साल। आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं इसका जो आपका क्वालिफ़िकेशन की, तो आपका देखिए जेएसओ के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन अलग है। इसमें से कैटेगरी वाइज़ दिया गया है, पोस्ट जो है उसके वजह दिया। जेएसओ के लिए आप बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, उसके साथ आप 12th में मैथमेटिक्स से 60% आप गेन किए हो, यानी कि 60% आप मार्क्स लाए हो, तभी आप जेएसओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जो आपका है, तो बैचलर डिग्री आप स्टैटिक से होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट से, उसके बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका जो रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको भर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, मिनिमम 1 ईयर रीच एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप एनएचआरसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए भर सकते हैं। और जो बात कर लेते हैं ऑल अदर जो पोस्ट है, जितने भी सारे इसके अलावा जो हैं, आप सिंपल आप बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से आप किए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, उसके बैचलर डिग्री कब हो आपके पास, 1/8/2024 तक आपके पास अ जो रिजल्ट है वो आपको आ जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें से क्या बात है, आप ईयर फाइनल ईयर में है वो भी भर सकते हैं। वर्षते इसमें क्या है, तो आपका जो 1/8/2024 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका, एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा नहीं, ₹100 ₹100 आपसे चार्ज लिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आगे देखते हैं। तो आप लोग को बता दिए थे कि जो आपका जो कोई भी फॉर्म में गलती करते हैं तो उसका जो सुधार डेट दिया गया, करेक्शन कर सकते हैं, वो 10/11 आपको जो है जुलाई को कर सकते हैं, अगस्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम एग्ज़ाम जो होता है आपका, से 2 टायर में होते हैं, पहला मेंस, पहला पीटी और दूसरा मेंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं टायर 1 आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपका क्वालीफाई किया जाता है, और आपका जो मेरिट बनता है वो टायर 2 पे बनता है, यानी मेंस के हिसाब से बनता है।
तो जो टायर 1 आपका एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है आपका सितंबर अक्टूबर में लिया जा रहा है, और जो मेंस टायर 2 लेने वाले हैं वो दिसंबर में लिए जा रहे हैं 2024 इसी साल। तो आगे देखते हैं। इसमें से बात कर रहे थे स्कीम ऑफ टायर 1 एग्ज़ामिनेशन, इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो आपसे आपका रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 मार्क्स टोटल दिए जाएँगे। इसमें से आपका जीएस में बात कर लें तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 मार्क्स दिए जाएँगे। इसमें से मैथ की बात कर लें, मैथ भी 25 क्वेश्चन आने वाले, 50 मार्क्स टोटल दिए जाएँगे। इसमें से इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन आने वाले, 50 मार्क्स दिए जाएँगे। टोटल बात कर लें 200 मार्क्स का आता है और 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपका टाइम 60 मिनट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसमें से आपका टायर 2 जो एग्जामिनेशन सिलेबस है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं, सेक्शन वाइज होता है। सेक्शन ए में आपका मैथ और रीजनिंग आता है, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चन मैथ कराता है, 30 प्रश्न आपका रीजनिंग कराता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर के होते हैं। टोटल 180 मार्क्स हो गए। आपका समय दीजिए जाएगा 1 घंटा ही दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने समय आपके पास दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए। 60 क्वेश्चन 1 घंटा, यानी 60 प्रश्न 60 मिनट ही दिए जाते हैं। तो इस सेक्शन 1 में आ गया। सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन 2 में आपका बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जीएस रहने वाले हैं, जिसमें से इंग्लिश का आपका 45 प्रश्न आने वाले हैं और जीएस का आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल नंबर हो गया 210, और उधर कितना हो गया था टोटल 180। तो टोटल इसमें से नंबर की बात करें तो 360 नंबर पे, 390 नंबर पे आपका मेरिट बनते हैं। इसमें से क्वालिफाई किया गया कंप्यूटर और टाइपिंग क्वालिफाई है, जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 60 नंबर के रहने वाले हैं। टोटल इसमें से आपको 15 मिनट जाएंगे। इसमें क्वालिफाई मार्क्स है, इसमें नंबर नहीं जुटेगा। बात कर लेते हैं आपका जो स्कीम जो सेट आपका जो यहाँ पे दिख रहा है टाइपिंग का। टाइपिंग आपका 10 मिनट का रहने वाले हैं। तो इसमें से आपका मार्क्स नहीं दिया जाता, इसमें से आपको क्वालिफाई किया जाता है। जो अलग जो आपका जेओसी लिए फॉर्म भरिएगा, उसके लिए देखिए आपको यहाँ पास दिया गया है। स्टैटिक का आपका एग्जाम हो गया, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने वाले हैं, जिसमें से आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं टायर 1 का सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें से आपका टायर 1 सिलेबस दिया गया है, जो आपका रीजनिंग का दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। हम जूम कर देते हैं, देख सकते हैं। इसके हिसाब से ये रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। बात कर लेते हैं आपका जीएस का। तो जीएस का यहाँ पे दिया गया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ का। तो मैथ का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं आपका इंग्लिश से आपका कौन कौन से आपका जो पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टायर 2 के जो सिलेबस है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका मैथ का मैथमेटिक्स का भी है, दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं रीजनिंग का भी यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग का। तो ये आपका जो सिलेबस दिख रहा है वो रीजनिंग का है, टायर 2 का है। अब बात करें टायर 2 में जो आपका पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश से आपके कौन कौन से टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल जीके, जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर से आपके कौन कौन से सेक्शन से आपके पूछने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका जो 100 नंबर का स्टैटिक्स का होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एसीसी क्रेजी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तब तक बने रहिए। ऑल दी बेस्ट।